एक बार, दो बार, तीन बार। अब भगवान कहते, ए गोभी, तूने इतने बार गोबर ले लिया, तुझे पता भी है मेरे मक्खन कितने हो गए, कितने गोले हो गए, मैं गिनती कैसे करूंगा? तो गोपी कहती है कि मैं जितनी बार उठवाऊंगी उतने टीके तेरे चेहरे पे गोबर के लगाऊंगी। तो जितने टीके उतने गोले। कहा ठीक है, अब तो महाराज 100 बार, सैकड़ों की गिनती हो गई और भगवान के गालों पे, माथे पे, मुख पे हर जगह गोबर की टिपकी 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 वह गोपी रखती है। भगवान जानते थे कि इसका मनोरथ पूर्ण करना है। इस गोपी का मनोरथ पूर्ण किया और जब घर में प्रवेश करते हैं तो मैया ने कहा, अरे लाला, ये तैने अपना का हाल बना रखो है। और ज्यों ही चेहरे पे हाथ फेरा, भगवान ने कहा, अरे मैया, तेने सारा हिसाब चौपट कर दियो। मैया ने कहा, भैया ऐसो कैसो हिसाब कि गोबर की टिपकी के साथ ले रो हिसाब। तो भगवान कहते, मैया, जो जितनी टिपकी धारी है ना, इतने मेरे मक्खन के गोले उधार हैं और तेने सारा मिटा दियो, पूरा हिसाब तहस नहस कर दियो। अब मैया बहुत प्रसन्न होती हैं, कहती हैं, अरे लाला, तो को जितनो माखन खानो है घर पे खा ले, 9 लाख गईए हैं। लेकिन भगवान तो दूसरों का मनोरथ सिद्ध करते हैं, कामना। अब गोपियां प्रभु के दर्शन ही नहीं कर पाती थी, उनके लुक कर छिप कर दर्शन करना पड़ता था। तब तो महाराज क्या किया पता है? भगवान ने माखन चोर लीला प्रारंभ की। चोर विद्या प्रचार मंडल ग्रुप बनाया, ग्रुप के एडमिन भगवान और ग्वालों को जोड़ लिया। हाँ जी, अब हम चोरी करेंगे। चोरी करना प्रारंभ किया, माखन चोरी, कभी इस गोपी के यहाँ, कभी उस गोपी के यहाँ, कभी उस गोपी के यहाँ। आज सारी गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं, शिकायत करती हैं कि नंदरानी, तेरो लाला ना बहुत बिगड़ गए हैं। तुझे पता है तेरो लाला क्या करे? आज सारी गोपियां मिलके पता है कैसी शिकायत करती हैं? शिकायत कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ उठाइए। आइए हम मनमोहन बिगड़ गए बारे मैया। हाँ, यशोदा जी के बुलाने से, हाँ, यशोदा जी के बुलाने से बिगड़ गए बारे।
चले जाती वृंदावन भैया ये कन्हैया ना बड़ा नटखट है। जब मैं दही बेचने जाती हूँ ना तो ये सुबह सुबह करता क्या है कते के कते के मन मोहन बिगड़े गए दीवाने से मेरी मैया मरो रे रस्ता रोक मेरी मैया मरो रे मेरी मैया मरो रे मैया मरो रे मैया मरो रे रस्तारों में मेरी मैया मरो रे रस्तारों में मेरी मैया मरो रे और भैया चूनर भरी किनारे से मनमोहन बिगड़े गए दीवाने से अपने से नहीं हम भैया कहती कि मैं जानती हूँ तो मेरे से भले शिकायत कर रही हो लेकिन मैं जानती हूँ कि कन्हैया को बिगाड़ा किसने है उसमें 100% योगदान है किसका कन्हैया को बिगाड़ने का। तो भैया कहती है मैं बताती हूँ अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया किसने बिगाड़ा है तुम सखियन के बिगाड़े से तुम सखियन के बिगाड़े से मन मोहन बिगड़ गए दीवाने से यशोदा जी के दरबारे मन मोहन बिगड़ गए दीवाने से यशोदा जी के दरबारे से मन मोहन बिगड़ गए दीवाने से 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 मोहन बिगड़ गए हाँ ये सखियन की बिगाड़ी मोहन बिगड़ गए दीवाने से मन मोहन बिगड़ गए दीवाने से
खाता, हमें बिल्कुल नहीं मिलता। और कहती है एक सखी दूसरी कि यार मेरी बात तो सुनो, मेरे घर में आकर माखन चुरा के खाता है। मैया ने कहा अरे तू माखन की पड़ी है, तुझे जितना माखन चाहिए मेरे घर से लेकर के जा। उस गोपी ने कहा नहीं रानी, खुद खाए तो खाए, अपने सखाओं को भी खिलाता है। मैया ने कहा सखाओं का भी लेकर के जाओ। अब पता है वो सखी क्या कहती है, मरकान भोग छन विभजति सचेनाति भाण्ड भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्योपाक्रोशतो काम। खुद खाके मरकान भोक्षम, खुद खा लिया फिर कहीं बंदरों को बुला लेता है, बंदरों को खिला करके कहीं कहीं हमारे मटके भी फोड़ता, भांडम मेहनती। और फिर जब सभी को खिला दिया, मटके फोड़ दिया, फिर जो मक्खन बचा तो सूंघ के कहता है कि कितना खराब मक्खन है, और पटक देता है। और एक गोपी कहती है कि पता है रानी, मेरे घर में आके तेरे लाला ने क्या किया? कहा क्या? तो कहा मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया। क्या कर दिया? बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया। और फिर कान में जाके चिल्लाता है हौवा। और ज्यों ही चिल्लाया तो मेरी बेटी लेटी थी, ज्यों ही उठी तो चोटी उसकी खींची। वो मुझे चिल्लाई माँ बचाओ, कोई चोटी पकड़ा है। जब मैं देखी क्यों हो ये नंद का लाला यहाँ से भाग रहा, तब मैं कही बेटी तू चिंता मत कर, ये हौवा बनो, नंद को लाला भाग रहा है। इस तरह आकर के हमें परेशान करता है। एक घर में गया और मक्खन नहीं मिला तो कहा ये घर है कि मरघट, जिस घर में दूध मक्खन ही वो क्या है। इस तरह ताना मारता है। अब तो महाराज मैया कहती है सुनो भाई सखियों, जब तक तुम लोग रंगे हाथ पकड़ के नहीं लाओगी तब तक मैं मानने वाली नहीं हूं। भाई कोई भी माँ होई, क्या आपके बालक की शिकायत कोई और करता तो आप एक बार में मान जाती हैं? नहीं मानती जब तक हम आंखों से ना देखें। तो माता भी कहती कि जब तक तुम रंगे हाथ नहीं पकड़ के लाओगे। एक सखी बहुत चालू थी, उसने मक्खन बनाया और मटकी में घंटी बांध दी। पूरे में बात फैल गई, मक्खन इस सखी के यहाँ भामा है। और सारे गोप ग्वाले भगवान जाते हैं मटकी के पास और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़े हुए। फिर देखे कि अरे इसमें तो घंटी बंधी है। क्या बंधी है? घंटी। तो भगवान जा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। घंटी पास जाते हैं, घंटी तुम मुझे जाने? घंटी ने कहा प्रभु आपको कौन नहीं जानता। तो कहते हैं तो सुन, जब तक मक्खन ना खा लें सभी लोग तब तक तुम बजना मत। घंटी ने कहा जो आ गया। अब तो हिला हिला बजाए तो ना हिले वो, तो ना बजे। सबने खूब मक्खन खाया, खूब मक्खन खाया। घंटी हिला के देखा ना बजी, मक्खन खाते गए। जब अंत में भगवान ने कहा हम भी खा लें, तो ज्यों ही भगवान ने माखन लिया और ज्यों ही मुख पे रखा कि घंटी बच गई। अब ज्यों ही घंटी बजी तो गोपी को पता चल गया कि ओ हो घंटी बज गई आने में, कृष्णा आ गया। दौड़ के आई। अब तो सारे ग्वाले कहते हैं भागो भागो भागो। सब भाग गए और हमारे कनुआ जी मटकी पे ही लटके रह गए। नीचे कुछ नहीं, ऊपर लटके रह गए, नीचे सब खाली। अब उनको उतारा। गोपी ने कहा अब तुझे रंगे हाथ पकड़ा है। अब तो महाराज कहते हैं तू सखी जहां ले जाएगी मैं उधर चलूंगा, लेकिन 2 मिनट रुक। घंटी पास जाते हैं, कहते क्यों रे घंटी, मैंने तेरे से क्या कहा था कि मत बजना, तू बजी कैसे? उसने कहा प्रभु
आपका आदेश का मैं पालन करती, लेकिन मैं शास्त्र के नियम में बंधी हुई हूँ, मैं वेदों में बंधी हुई हूँ, मैं पुराणों में, मैं ग्रंथों में बंधी हुई हूँ। वेद कहते हैं कि जब परमात्मा प्रसाद पावे, ग्रंथ कहते हैं जब प्रभु को भोग लगावे तो घंटी अवश्य बजनी चाहिए। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि ये विधि का विधान है कि जब भी परमात्मा प्रसाद पावे तो घंटी अवश्य बजे। मैं क्या करूं? भगवान मुस्कुराए, अब कहते चल सखी, अब तुझे जहां लेकर चलना हो लेके चल। सखी ने पकड़ा हाथ और मारा क्या घूंघट, क्या मारा घूंघट, और कहा चल अब मैं तुझे लेके चलती हूँ तेरी माँ के पास। आधे रास्ते में आई, इतने में उसी सखी का लड़का देखा, कहा अरे कनुआ तुझे मेरी माँ कहाँ ले जा रही है? तो उसने कहा रबड़ी खिलाने। कहाँ? रबड़ी खिलाने। तो वो सखी का बालक कहते ओहो हमें तो कभी रबड़ी खिलाई नहीं और तुझे रबड़ी खिलाएंगी? भगवान कहते तुझे रबड़ी खाना है? उसने कहा हाँ। तो भगवान कहते हैं ए सखी ये हाथ छोड़ना, दर्द देने लगा, ये वाला पकड़। तो घूंघट तो भाला ही था, तो ये वाला हाथ छोड़ा और भगवान ने दूसरा हाथ उसी के बालक का पकड़ा दिया। कहा जाओ बेटा आप खाओ क्या? रबड़ी। यहां से भगवान घूम के गए और घर में प्रवेश कर गए। कहा मैया भूख लगी है। मैया ने कहा क्या खाओगे? भगवान ने कहा मक्खन। वहां पास भगवान मक्खन खाने लगे। यहाँ पास सखी कहती है ए नंदरानी आज अब तू कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि आज मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाया है। अब मैया कहती हैं मेरे लाला को? भगवान कहते हैं देख ले मैया मैं मक्खन खा रहा हूं और जे सखी कह रही कि जे मुझे पकड़ के लाई है, जा देख तो थोड़ी है क्या कह रही है। मैया बाहर आई। मैया ने कहा क्या है सखी? सखी ने कहा कि इस बार मैंने तेरे बालक को रंगे हाथ पकड़ा है, अब तो तू कुछ नहीं कह सकती, बहुत चोरी करता है ये मक्खन की। सखी ने कहा तुम बावरी हो गई हो क्या? पागल हो गई हो क्या? अब तुम्हें अपने पतिन में, अपने बच्चे में सिर्फ मेरो बच्चा दिखाई दे रहा है। सखी ने कहा क्या बात है रानी? तो रानी ने कहा थोड़ी घूंघट उठाओ देवी और हमारे जिस बालक को तुम पकड़ के लाए हो थोड़ा देखो, ये मेरा बालक ही तेरा। अब जो ही घूंघट उठाया देखा तो एक चांटा मारा। अब वो बालक कहता मैया तो ऐसी रबड़ी खिलाए, चांटा मार के। कहते चल भाग, तू कहां से आ गया? भगा दिया। आज शर्मिंदा हुई वो सखी और वापस आने लगी। इतने में भगवान फिर वहां से घूम के आए। कहते कहो देवी। तो कहती है कि इस बार तो तू बच गया, इस बार तो तू बच गया, लेकिन अब अगली बार तू बिल्कुल नहीं बचेगा। तो पता है भगवान क्या कहते हैं? सुन सखी इस बार तो मैंने तेरे बालक का हाथ पकड़ाया और अगर अब ऐसी तेने गलती करी तो तेरी कसम को हाथ पकड़ाऊंगा। अब तो महाराज उस सखी का आत्मज्ञान जाग गया। अब जो ही आत्मज्ञान जागा तो कहती है प्रभु मैं समझ गई कि आप परम परमात्मा हैं, कृपया करके आप मेरा मनोरथ फिर से पूर्ण कीजिए। आप एक बार और आइए और मेरे यहाँ माखन चोरी कीजिए, माखन चुरा कर खाइए। ये मेरा मनोरथ है, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा विनय है। अब तो महाराज कहा ठीक है जाओ सखी हम आएंगे। अब यहाँ पास माखन चोरी के लिए जाते हैं भगवान। कहाँ जाते हैं? जोर से अपने ग्वालों को बुलाते हैं। मनसुका, ओ मनसुका, मनसुका। अब तो महाराज सारे गोप ग्वालों को इकट्ठा किया। मनसुका जी राम राम। हेलो बोलो कन्हैया लाल की जय हो। अरे
बताओ, एकादशी कर ली, आज कोई एकादशी थोड़ी है। खाना खा के आए हो कि नहीं खा के आए हो? हाथ ऊपर करो, कौन कौन खा के आया और कौन कौन भूखा है उसके लिए अभी मंगाते हैं रबड़ी रसगुल्ला बालूशाही, ठीक है। ये देखो बहुत सी ने हाथ नीचे कर लिए, बोले हमारा हमको भी मिल जाए। हाथ ऊपर करो और देखो जो हाथ ऊपर नहीं करेगा वो अगले जन्म में टोटा हो जाएगा, और जो मुंह से नहीं बोलेगा वो गूंगा हो जाएगा। और टोटे और गूंगे करते रहो, ठीक है। एक बार जोर से बोलो, दादा कुर्सी वाले दादा, मोशन वाले दादा, हाथ ऊपर कर लो। चश्मा वाले बाबा, हाथ ऊपर कर ले और जोर से बोलो। ऐसी जय बोलो जो यमराज बैठा हुआ है उसकी छाती में जाके धक्का सा लगे, कहीं पर भगवान की कथा हो रही है, नाम की घोषणा हो रही है, ठीक है। कैसे हाथ लाएगा, जिनको भगवान ने हाथ दिए वो हाथ ऊपर कर लो, शर्मा मत दिया, ना करने मत पहुंचो, ठीक है। बोलो कन्हैया लाल की। अब तो आए हो मोड़े में लड्डू से, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। अरे आज हमके सवेरे सवेरे मौसा कह के कौन बुला रहे हो? अरे भैया मौसा कह के ना आए तो भैया मधुमंगल। मधुमंगल? हाँ जी। अरे भैया यह नाम को लेके हमारे प्राणन से प्यारो, इन्हें ब्रज गोपीन की आंखन को तारो और या ब्रज को रखवारो। जो हमारो कन्हैया भैया है वो यह नाम को लेके बुलावे, पर आज सवेरे सवेरे हमें क्यों बुला रहे हो? कहूँ ऐसा तो ना है कि अकेलो चल गए हो वन में और कोई राजा कंस को दूध भूत आएगा हुए और वो पड़ गए हो, अकेलो हमें सहायता को बुला रहे हो तो चलना चाहिए। क्यों जी? हाँ जी हम जी, पर ऐसे नहीं चलेंगे। कछु गा ले हो, कछु गा ले हो, हम नाच ले, नाचते बजाओ गाते बजे चलेंगे, ठीक है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे सुमेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे बाल, छोटे सुमेरो मदन गोपाल। बाके बिहार लाल की। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। छोटे सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सुमेरो मदन गोपाल। ओ भैया कन्हैया। हाँ भैया मधुमंगल। अजी राम राम। खुश रहे भैया, खुश रहे। फुसले फुसले हम कोई ढोरे? अरे भैया मधुमंगल खुश नहीं, तो चिरंजीवी रहे, चिरंजीवी। बन गो काम। कहा? अरे सारे हम गैया चरा के आए, अच्छा। हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ तो हमारे पेट में हाँ। कबूतर कुटुरकू कर रहे हैं। अच्छा। ना तू हमें चिरौंजी को प्रसाद कहाँ है? कहाँ प्रसाद काहे को? तेरी दो के चिरौंजी को प्रसाद ले। अरे भैया मधुमंगल तू बावरो ही रहो, चिरौंजी को प्रसाद नहीं तो आशीर्वाद रहे। कहा? सारे तू कहाँ हीर को और कहाँ हम करम कांडी के बेटी बेटा ए? हम तेरे हाथ में भातू कैसे खा सके? क्यों जी? हाँ जी हम जी। बात नहीं भैया, तो तेरी लंबी उम्र रहे, मस्त रहे, दीर्घायु रहे तेरी।
अच्छा ये आयु जो ब्रह्मा जी ने मूर्ति बना के रखी है ये ऐसी कैसी रे? हाँ ऐसी की ऐसी। अच्छा यो बता काय को आए कौन कौन आए झटपट फट कह दो जी। भैया मधुमंगल छाती पे को चढ़ो सीधा। चल लो है कहाँ? चोरी कर लो। निकल 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 निकल। अरे कहा ही कहा है? अरे कहा है गो? अरे सारे तेने चोरी को कान हाँ। चोरी को नाम तेने मेरे कान में घुसा दियो। तो कहा है गो? और नहीं मेरी बूढ़ी बड़ी मैया बैठी। अच्छा। ये आने कहूँ देख लियो हाँ। तो सारे लंबो लेगी लट। अच्छा। और दे देगी कमर पे। कहेगी चोरी कर में कहाँ गए हो? कैसी चोरी? कैसी चोरी? चोरी में कोई भेद पड़ेगा? और कहा? पाई पैसा की चोरी। हाँ। काऊ सेठ के घर में घुस जाओ। सेठ के घर में कहाँ मिलेगो? सेठ के यहाँ तो सब कुछ मिलेगो। हाँ। कैसो सेठ? बताओ। सेठी आ जाओ। चश्मा वाले सेठी आ जाओ। दे देखो कैसे आ रहे भैया वाली जल्दी जल्दी आ जाओ। हाय हाय अरे नीचे से जाओ। जो पीछे क्यों खड़े हो जो हाथ करो सीधे। कैसो सेठ? कैसो? इनके बटन पहले खुलने हैं। कैसो सेठ? कैसो? यूं हो जाओ यूं। कैसो सेठ? बता। क्या को मोटो मोटो पेट। अच्छा। जो पेट इतना चौड़ा हो जाके बटन खुल गए। ठीक है ऐसे के घर में घुस जाओ। तो कहाँ मिलेगा? जाके तिजोरी को तारो तोरो कट और माल धरो झट। अच्छा। जाके सो पा लो। अच्छा। और जाके भो पा लो। अच्छा भैया मधुमंगल हाँ मुझे सोफा तो समझ में आएगा हाँ। लेकिन तेरे फोफा समझ में नहीं कहा है? अरे सारे भोपाल तू ना जाने। कहा है? ब्रज भाषा आप लोग को समझ में आ रही है? ब्रज भाषा समझ में आ रही है ना आ रही? आ रही है। भोपा बाटे के जो सोफा के ऊपर वो कपड़ा बिछो रहे ना यहाँ बार बार से रहे बाटे के भोपा। अच्छा। और बताओ कब जमींदार के घर में घुस जाओ। कैसो जिम्मेदार? देखो बैठो बुड्ढो बाबा लास्ट में बैठो चारों। अच्छा। जाते दीवार लगा के। अच्छा अच्छा। ऐसे बाबा के घर में घुस जाओ। अच्छा। कहाँ मिलेगा? जाके कहाँ मिलेगा? जाके हरे लो या की गैया लो और सारे की मैया लो। अच्छा मधुमंगल गैया और हर की तो समझ में आई गई लेकिन तू मैया को कहा करेगो? देख भैया हाँ बता। जब हम छोटे थे अच्छा। तो हमारी मैया गई मर। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और हमारा बाबा है वो रड़ुआ। अच्छा। बाकी बड़ी बड़ी है ये दाढ़ी। अच्छा। अब वो चूल्हे में कैसे फूक दे और हमारे बाबा की दाढ़ी उड़ जाए तो जो क्या करे गैया मैया एक समान। अच्छा। और कहा बाबा जी के घर में घुस जाओ। बाबा जी के घर में कहाँ मिलेगा? बाबा जी के घर में सब कुछ मिलेगा। आज के जमाने में बाबा जी के पास ही पैसा। कहाँ मिलेगा? बाबा जी के पास मिलेगा टेढ़ी टांग के गोपाल जी। अच्छा। और पिबू काके बाद प्लेट थी हाँ। और प्लेट में धरी रही मीठी मीठी चनौरी। अच्छा। और चनौरी ने खा लो लड्डू गोपाल जी ने अंटी में लगा लो। अच्छा। जाके सोटा लो लोटा लो और लेने के चले जाओ। अच्छा। कहूँ मालूम पड़ गई कौन है? कौन है? राजा कंस के सुल्पलाई ने। भैया राजा कंस के सुल्पलाई ना है तो राजा कंस के सिपाही। हाँ सारे वे चार पाई। अरे तू हमेशा बाबू ही रहो रे मधुमंगल। अरे कोई होंगे सिपाही चार पाई। मोटे मोटे कड़ूला। अच्छा। और भैया कहते करे आगे आगे जी जाइए और पीछे पीछे सारे जी। अच्छा। चले आओ बगैर किराए की कोठरी में और जो क्या करें? अच्छा। यहाँ खाओ फ्री। अच्छा। और मर जाओ तो कप्पन फ्री। अच्छा। ऐसी चोरी कर भी ना हम चले ना हमारा बाप जावे। ऐसी चोरी ना भैया। तो चोरी माखन मिश्री। काका ही दार बात खींचे भी जाई कौन सी अनोखी मिठाई आई है? मैया कोई अनोखी मिठाई है? ओ बोटी अम्मा अनोखी मिठाई है? मधुमंगल तू ही बता। हाँ। तो सुनावे भी कम कहा। हाँ सुनो कम आवे काम तो सुनो। मैं कह रहा हूँ माखन मिश्री। मारे मेरी सुसुरी। तू सुने ना लगे ऐसे में माने को ना है दही दूध। जिंदबूत भगा रे भगा। सारे काका जिंदबूत। जिंदभूत ना। अच्छा मधुमंगल तू ही बता। यहाँ ले तो आए जिंदबूतन में। तू ही बता जब तू सवेरे सवेरे जगे हाँ। तो
तो तेरी मैया तुम का देवे? जब हम सुबह सुबह जगे हाँ। तो हमारी मैया बड़े प्यार थी, बड़े दुलार थी। अच्छा। सर को वैसी पसीना आ रहा है, कोई रुमाल हो तो दे दो, उसे देख लेंगे। ठीक है, ऐसे हमारी मैया बड़े प्यार थी जगह में। अच्छा। लूरू लूरू पुचर पुचर। अच्छा। हमारी मैया हमारे मोड़े धोए हुए। अच्छा। कहते गुनगुने पानी थी। अच्छा। और जब जग जाए अच्छा। तो हम अपनी मैया को जो करते हाथ। अच्छा। तो हमारी मैया रखती बासी रोटी। अच्छा। और वहाँ बासी रोटी पे धरे धोरो धोरो। ये धोरो धोरो है ना? हाँ। वही है माखन। आलू सारो याखन और बाखन। अच्छा। और बाकी ऊपर दे कड़कड़ी। वो कड़कड़ी ना है तो वही है मिश्री। हाँ, वो मेरी सास ससुरी। ठीक है। अच्छा। भैया हाँ। भाई की चोरी करने चल वही की चोरी करने चल रहा है। हाय हाय रे रसगुल्ला। भैया मुस्कुरा ले कैमरा वाले मुस्कुरा। देख भैया, या के नाम हमारे मोड़े में पानी आवे। अच्छा। और वो खड़ो सामने वालों को चाटे करे। ठीक है, चले तो। तू मधुमंगल हाँ। चोरी करने तो चल रही है, लेकिन हाँ। तू ये बताइए कहाँ लेके आयो? आई आई। ये हमारी कमरिया। ये कमरी ऐसी लगे ना मुझे। ए कमरिया है। देख खोल के देख यार। अच्छा करिए भैया, ले पकड़। नो कह रहा तारो कमरिया कमरिया ना लगे। ये कमरिया ना है वो भैया। ए सारे शर्त लगा ले। अरे शर्त लगा ले, मधुमंगल कमरिया ना है। कितने पैसा देगो? जितने तू मांगेगो। आदि मैया की सौगंध है। तेरी मैया की सौगंध है। हमारी मैया बेची मर गई और मार देवा। तो देख ले कमरिया। देख ले। या को छोड़ के तू गयो। अब तू देख, ये कमरिया है ही ना है, ये तू लगा घंगरिया उठा के ले आयो। ओ भैया मधुमंगल, हम पे है वो बड़ो धोखो। कैसे? कल हम गैया चराए के गए। अच्छा। तो हमने खूटी पे टाल रही अपनी कमरिया। अच्छा। और हमारी पीछे से भैया नहा के आई। अच्छा। बाने टांग दी अपनी घंगरिया। अच्छा। तो भैया कन्या ने आवाज लगाई, चलिए तो मैंने सोची सारे कहा है वो। तो भैया यूं पकड़ी और यूं चलता है। अच्छा। तू तो सारे वो कमरिया की जगह घंगरिया ले आयो। बदबू आ रही है, मास्टर सुन लो। ठीक है, अच्छा। चले तो चोरी कर। चले। हाँ नाचे गाते हुए। चलो चलो। अरे तेरे बाबा के नौलख धेनु तेरे बाबा के नौलख धेनु तेरे बाबा के हरे माखन की चोरी चोरी कन्हैया हरे माखन की चोरी चोरी कन्हैया रे सुखदाऊ
जोर से बोला हाँ भैया। हाँ भैया। और जोर से बोल। हाँ भैया। सारे घरे में बांस खटखटा दो जो आवाज लग रही। देख भैया दिखा। आया तो ये देखो आया हाँ दिखा। आय हाय चिकने देख ये दिखा। हमको लगता है सखियो घर अच्छा। और भी टंगरे मटका हाँ टंगरे भैया। मटका पे मटका हाँ। और हाय सखी तेरो लटका। तो भैया चोरी कर भी चले। हाँ बिल्कुल चले। चलो तो पहले देख ले भाभी सो रही है कि जाग रही है? अभी सबरी सो रही है। सबरी सो रही है। सबरी सो रही है। पक्को इतनी सो रही है इतनी सो रही है। देख लीजिए। ये सारे जब भैया सबरे जग रहे हैं लट्ठन के मारेंगे वो ध्यान रखियो। इनको तो कुछ मतलब ना है। भाभी को है घर में तो भाभी मिले। हाँ तो ठीक है। हाँ देख लीजिए। अरे चार जने को आ जा रे आ जा रात शाम सपने में आयो। रात शाम सपने में आयो। तहिया पी गो तहिया खिड़की खोली हाँ खिड़की खोली। खिड़की कर गई खिड़की कर गई खिड़की कर गई। रात शाम सपने में रात शाम सपने में रात शाम सपने में रात शाम सपने में सामने मटकिया पकड़ी सामने मटकी पकड़ी सामने मटकी फोड़ी सामने मटकी फोड़ी। मटकी कर गई मटकी कर गई मटकी कर गई। रात शाम सपने में आयो। 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 भाई सामने माखन खायो। सामने माखन खायो। माखन खायो हमाखन खायो। माखन खायो हमाखन खायो। भाई सामने मटकी फोड़ी मटकी फोड़ी। मटकी कर गई मटकी कर गई मटकी कर गई। रात शाम सपने में रात शाम सपने में आयो। रात शाम सपने में आयो। आजी ये दिल तेरा दीवाना ये दिल तेरा दीवाना दिल तेरा दीवाना बता क्या करे सावरे तुमको बता क्या करे सावरे तुमको बता क्या करे। माखन खायो माखन खायो माखन खायो मटकी फोड़ी मटकी फोड़ी मटकी फोड़ी। रात शाम सपने रात शाम सपने रात शाम सपने में आयो। रात शाम सपने देख भैया हमने खा लिया माखन मिश्री अब हमें लग रही है बहुत जोर से प्यास।
अब हम चलने जमुना जी में पानी पीवे। चले। क्यों जी? हाँ जी। हाँ जी। अम्बे जी। बोलो एक बार, बोलो कन्हैया लाल की। देखो जिनको प्रसाद मिला वो बहुत होती है बोलो। और हाथ उठा लो, आज तुम्हें अपने मैया बहन की सोगंद हाथ नहीं उठाओ, हाथ उठाओ जिनको भगवान ने हाथ दिए। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो देवी मैया की। देखो तुम लोगों ने भगवान को माखन मिश्री तो अपने घर में बुला के खिला दिया। अब खिलाने के बाद ये बनती है दक्षिणा। क्या बनती है? दक्षिणा। क्योंकि दक्षिणा के बिना कुछ ना। पहले दक्षिणा दोगी यही ब्राह्मण भोजन कर आएंगे। तो जाके हमारे हम आ रहे हैं आपके पास, सबके पास जिनकी जितनी सुविधा है वो दक्षिणा दो। ठीक है? हाथ उठा लो कौन कौन देवी तैयार है। दक्षिणा देखो देखो बहुत सी तो हाथ नीचे कर ली। जो पेड़ा खावे वो हाथ ऊपर कर लो। ले लो पूजा। बोलिए माखन चोर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हाँ, तो किस किसने माखन चोरी अपने नेत्रों से देखा और आनंद किसे किसे आया? तो एक बार क्या बोलना पड़ेगा? एक बार फिर से। अब तो महाराज जिस तरह से हमने आपने यहाँ पास माखन चोरी लीला देखी, इसी तरह भगवान भी जाकर घर घर माखन चोरी लीला करते थे और उस गोपी का मनोरथ सफल किया। फिर आगे क्या होता है? एकदा ग्रहदासी, जब गोद में लेटे तो कहते मैया एक बात बताओ, आप हो दूध प्यारो है कि पूत? आप हो, अच्छा मैया हरो आप बताओ, आप हो दूध प्यारो है कि पूत? बच्चे आप लोगों के भी पूत हैं? मैया लोग बताए ना, दूध की पूत? मैया लोग नहीं बोल रहे, क्या दोनों पसंद नहीं है क्या? एक बताइए, दूध की पूत? समझ, आधे दूध आधे पूत। अच्छा लास्ट बार बताइए सभी लोग मिलकर के, दूध की पूत? पूत? अब गैस में रखा हो दूध और पूत हो गोदी में, तो पूत किनारे और दूध पहले। ऐसे ही पता है क्या होता? भगवान ने कहा मैया दूध प्यारो की पूत? सो मैया ने कहा अरे लाला ये भी कोई पूछने वाली बात है, मोए तो पूत ही प्यारो है। कहो हो मैया मेरी माँ बहुत प्यारी है। इतने में दूध रखा था गंजी पे, दूध उबाल मारा तो मैया ने पूत को पटका और दूध बचाने को भागी। अब भगवान कहते अच्छा, अबे हाल ही मैया कह रही थी कि मोए दूध नहीं मोए तो पूत प्यारो है, अब दूध बचावे गई। सोई भगवान ने डंडी लिया और सारे मटके फोड़ दिए। जब सारे मटके फोड़ दिए तो मैया आई कहती अरे लाला तेने ये क्या कर दियो? भगवान कहते मैया तोय पूत नहीं तोय दूध प्यारो है, तेने पूत को छोड़कर दूध को बचावे गई। भगवान दूर खड़े, मैया कहती है हाँ लाला। भगवान ने कहा ना तू मोए मारेगी। क्या करेगी? मारेगी। मैया कही नहीं लाला बिल्कुल भी नहीं मारूंगी, तू यहाँ आना। और ज्यों ही भगवान गए कि भगवान को मैया ऊखल से रस्सी में बांध देती है। किससे? ऊखल से। जब ऊखल से रस्सी में भगवान को बांध दिया, देखिए परमात्मा को बांध दिया ऊखल से, कितनी विचारणीय बात है। परम परमेश्वर परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक कैवल्याधिपति अखिल कोटि जो परमात्मा है उसको आज माता ने बांध दिया। ये होती है प्रेम की शक्ति, ये होती है माधुर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति यहाँ पास फीकी पड़ जाती है। आज भगवान बन गए।
जब बांधकर मैया गई तो भगवान ऊखल को लिटा दिए और घुटमिन चलते गए। वहां पर 2 वृक्ष लगे थे, दोनों वृक्षों के बीच से निकले और जब वह ऊखल उन वृक्षों में आकर टकराए तो दोनों वृक्ष गिर गए। उनसे 2 देव उत्पन्न हुए, नलकूबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र हैं, श्राप के द्वारा वृक्ष बन गए थे। आज भगवान की स्तुति करके यहाँ से जाते हैं। जब यह बात सबको पता चली, ओहो 2 वृक्षों के बीच में लाला फंस गया, 2 वृक्ष गिर गए। अब तो महाराज नंद बाबा चिंतित कि क्या किया जाए। जब से लाला जन्म लिया है, जब से पूत भयो, तब से कछु न कछु परेशानी आती हैं। विचार आया कि इस गांव को छोड़ दिया जाए। तब उपनंद ने सलाह दी कि इस गांव को छोड़ना है तो वहां चला जाए। कहाँ पास? तो कहा वनम वृंदावनम नाम पसव्या नवकानना गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रतन विरुद्धम। रसिक कहते हैं कि रहने योग जो स्थान है वो है श्रीधाम वृंदावन। अच्छा, वृंदा किसे कहते हैं? वृंदा किसे कहते हैं? तुलसी को। मैया आप लोग क्यों नहीं बोलती हैं? क्या बात है, नाराजगी है क्या हमसे? हाँ नहीं है नाराजगी तो क्यों नहीं बोलती हैं आप लोग? वृंदा किसे कहते हैं? और एक बार क्या बोलना पड़ेगा मैया? 1 सेकंड। ये जो कैमरे वाले भैया है ना, इसके इस पार की जितनी मैया है और बाबूजी कुछ भी मत बोलना, आप लोग बोलिए। अब हम आपको कथा सुनाएंगे, ठीक है? लीजिए मोह कर लिए, ठीक है भैया? अब हाथ उठाइए, बोलिए। अब आप लोग नीचे करिए, आप लोग उठाइए। देखना विचित्र माया है महाराज। एक तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे, नेक सी लाली, और यहाँ हमारी मैया, सियाने बाबूजी, फिर भी यहाँ ऊंचा और यहाँ नीचा। ये तो गलत है ना मैया? हाँ, आप जितना अभी आप लोग आवाज निकालनी थी और जितना आप लोग निकाले थे, दोनों लोग मिलके बोलना है। क्या ये होती है राधे नाम की गूंज, और जब तक ऐसी गूंज नहीं होती तब तक आनंद नहीं आता, वातावरण शुद्ध नहीं होता। अगर वातावरण को शुद्ध करना है तो राधे राधे नाम की गूंज होनी चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए। अब बताइए मैया, हम 5म दिवस हो गए कथा करते करते, गर्म पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी नहीं पी पा रहे हैं, सूखा भोजन कर रहे हैं, कहीं हमारा गला ना बैठे, कहीं आवाज ना बैठे, फिर भी गले पे तकलीफ आ जाती है। जब हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं तो आपका काम बनता है ना सहायता करने का? हाँ बनता है। बच्चे लोग ऐसा करेंगे, आप लोग, आपकी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, आप लोग बातें करना प्रारंभ कर दी। बातें नहीं करना है, कथा श्रवण करनी है। क्या करनी है? कथा श्रवण। अब तो महाराज वृंदा कहते हैं तुलसी को और वन कहते हैं जंगल को, तो जो तुलसी का जंगल वो वृंदावन, जो तुलसी का वन वो वृंदावन का। वहां चले, वहां रसिक रहते हैं, संत रहते हैं, एक से एक परम विद्वान रहते हैं, और वहां पास गोवर्धन भी हैं जहां हमारी गैया मैया चरेंगी। अब तो कहा ठीक है, आज भगवान की रक्षा के लिए, अपने संतान की रक्षा के लिए, अपने पूत की रक्षा के लिए नंद बाबा ने अपना गांव छोड़ दिया, आ गए श्रीधाम वृंदावन में। वहां पास रहने लगे यथाचित
जहां जिसको स्थान मिला कुटिया बनाई और रहना प्रारंभ कर दिया। सारा गांव आ गया। अब भगवान कहते हैं मैया से, मैया मैं भी गैया मैया चराऊंगा। क्या करूंगा? गैया मैया चराऊंगा। मैया कहती हैं अरे बेटा तू पहले गैया बराबर तो हो जा, फिर तू गैया मैया को चराना। जब भगवान जिद करते हैं तो मैया कहती है अच्छा ठीक है। तो तू एक काम करना, गैया मैया नहीं बछड़ी को चराना, बछड़ी को। अब तो महाराज भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बछड़ी को चराने के लिए लेके जाते हैं। अब तो महाराज बछड़ी को चराते हैं तो एक बत्सासुर नामक दैत्य बछड़ी का रूप धारण करके बछड़ों पे मिल गया। भगवान समझ गए यहाँ पास भगवान ने उस बत्सासुर का उद्धार कर दिया। आगे बकी का भाई बकासुर। अच्छा बकी किसे कहते हैं? बकी किसे कहा जाता है पता है आपको? नहीं पता? हम बताएं। भगवान की मौसी को। और भगवान की मौसी कौन? भैया अभी हमने बताया था भगवान की मौसी कौन है? हाँ जी पूतना है भगवान की मौसी, और पूतना का नाम है बकी। अब पता है भैया यहाँ पास बच्चे कुछ बैठे हैं, नन्हे नन्हे से, छोटे छोटे से, बड़े प्यारे प्यारे। ये बकी कहते हैं बकरी। सुनने में विस्मित हो गया कि आप लोग क्या बोल रही हो, इसलिए हमने सोचा हम ही बतला देते हैं। वो कहते हैं ना बाल हट और स्त्री हट, इनके सामने किसी की नहीं। तो बाल हट के लिए तो आप लोग स्वीकारती है? हाँ महाराज बाल हट बड़ी तेज रहती है, क्या बताएं, जिसमें जितना हो जाए। और स्त्री हट, स्त्री हट को आप लोग नहीं स्वीकार करती। स्त्री हट को स्वीकार करते हैं बे बैठे बेचारे सीधे सीधे बाबूजी कि हाँ स्त्री हट क्या होता। अब तो महाराज कथा प्रसंग में चले संक्षिप्त में, समय का बहुत ज्यादा अभाव है। तो आपको बतलाएं कि बकी का सुर, बकासुर, भगवान बछड़े चढ़ा रहे थे, बकासुर बगुला बन करके आया और भगवान को लील गया। जब भगवान को लील गया तो ग्वाले कहते अरे ये तो हमारे कनुआ को लील गया, कनुआ को अंदर कर लिया। आप क्या? हमारी गोविंद सरकार ने अपना श्री विग्रह गरम किया और उसके उदर को चीर कर उसका उद्धार किया और वहां से बाहर आए। इस तरह अनेक अनेक दैत्य आने लगे और भगवान ने सबका उद्धार करते 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 एक दिन क्या हुआ, एक अघासुर नामक दैत्य आया। कौन सा दैत्य? अघासुर। और अजगर का रूप धारण करके वहीं पर लेट गया मुंह फाड़ कर, और ऊपर घास पत्ते जमा लिए। कौन जानता है? सभी लोग, मैया लोग भी खेल लिए है ना बचपन में। बचपना तो सबका आता है। तो लुकनी टीम भगवान खेल रहे थे, लुका छिपी। देखिए मैया अभी से कोई मत जाइएगा, कम से कम हमें 10 मिनट का समय दीजिए। 10 मिनट में गोवर्धन नाथ भगवान के हम सभी लोग पूजन करेंगे और फिर आनंद लेंगे और प्रसाद ग्रहण करके जाना है सभी को। ठीक है मैया? आप लोग बीच में थोड़ा कथा सुनकर चली जाती हैं और जो माधुर्य रहता है रस उसको छोड़ देती हैं। आरती करके जाना चाहिए। अब बतलाते हैं भगवान लुका छिपी खेल रहे थे। भगवान के ग्वाले अजगर अघासुर दैत्य के मुख पे प्रवेश किए, जो अजगर का रूप धारण करके बैठा था। भगवान देखे ओहो ये तो दैत्य है। भगवान भी आज अपने सखाओं को बचाने के लिए उस अजगर के मुख के अंदर चले गए, और ज्यों ही अंदर गए तो उस अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। जो उसके श्वास छिद्र था, भगवान उस श्वास छिद्र में जाकर विराजमान हो गए
जब भगवान विराजमान हुए उसका श्वास करना बंद हो गया तो इतने में उसका प्राणांत हुआ और फिर भगवान उसे चीर करके अपने सखाओं को बचाते हैं। यह बात सभी गोप वाले 1 साल बाद आकर अपने गांव में बताते हैं, क्योंकि इस 1 साल के बीच में ब्रह्मा जी को शंका हुई कि ये भगवान है या नहीं। तो इन गोप ग्वालों को, इन बछड़ों को भगवान चोरी करके ब्रह्मलोक में ले गए थे। तो जो हमारे श्री कृष्ण जी थे उन्होंने वैसे ही ग्वाले, वैसे ही गैया, वैसे ही बछड़े पुनः रच दिए। जब 1 साल बाद ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हो यहाँ भी गैये, यहाँ भी बछड़े, यहाँ भी ग्वाले और ब्रह्मलोक में भी, तो समझ गए मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। सबे गोप ग्वालों को, गैयों को, बछड़ों को लेकर आए, प्रभु से माफी मांगा, प्रभु हमें माफ करें, हमने समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। परिक्रमा लगाए और स्तुति कर कर जाते हैं। 1 साल बाद ये हुआ। तब ये गोप ग्वाले गए और बताया, मैया आज ना हमारे कनुआ ने एक अगासुर का उद्धार किया। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? हाथ उठा करके हाँ, ऐसे ही राधे राधे बोलना चाहिए। अब आपको बतलाएं कि अब कृष्ण भगवान जैसे जैसे बड़े हुए तो जो बड़े गोप वाले थे वो ताना मारते थे, अरे कनुआ तो छोटा है, छोटे छोटे बछड़े को चराने लेकर के जाता है। तो आज भगवान जिद करते, मैया मैं तो गैया मैया चराऊंगा, मैं गैया मैया लेकर के जाऊंगा, मैं गैया मैया लेकर के जाऊंगा। अब तो महाराज जब ऐसा हुआ तो कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को बढ़िया माता ने गैया मैया का पूजन कराया और आज से भगवान गैया मैया को लेकर दूर दूर चराने जाने लगे। इसके बाद भगवान कहाँ पहुंचते हैं? तालवन में। जब भगवान तालवन में पहुंचे गैया को लेकर के तो क्या होता है, एक वृक्ष, उसमें अद्भुत बहुत सुंदर फल लगे हुए थे। सखाओं ने कहा कि ए कनुआ क्या फल लगे हैं, काश हमें खाने को मिलते। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, जब हमारे साथ बलराम भैया हैं तो इसमें चिंता होने की क्या बात है, चलो। बलराम जी ने कहा हाँ हाँ चलो चलो चलो। बलराम जी ने पेड़ ही हिला दिया, सारे फल टप 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 गिरे, सभी ने फल खाए। इतने में धेनुकासुर नामक दैत्य आया गधे का रूप लेकर के और उसका परिवार भी आया। तो भगवान ने और बलराम जी ने मिलकर धेनुकासुर का और उसके परिवार का उद्धार किया। उसी समय ये बातें चलती थी कि जो हमारी यमुना मैया है इसमें कालिया नाग रहता है और उस नदी का जल जो भी पीता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उस नदी में विषैला जल हो गया है। यमुना जी विषैली हो गई है क्योंकि कालिया रहता है और प्रत्येक दिन कोई ना कोई गाय जल पीती और मृत्यु को प्राप्त होती। भगवान विचार करते कि एक ना एक दिन मैं इसका जरूर उद्धार करूंगा। अब भगवान सोचने कि अगर बलराम भैया भी साथ में जाते तो हो सकता है कि अपने बिरादरी का पक्ष ले बैठे, क्योंकि शेषनाग अवतार है बलराम जी, वो कालिया भी शेषनाग, दोनों एक बिरादरी के। तो भगवान ने सोचा कि इनको छोड़ा जाए, इनको लेकर ना जाया जाए। तो बहाना ढूंढते हैं, माता जी से कहते हैं कि मैया आज ना बलराम भैया ने गधे को मार दिया। किसको मार दिया? गधे को। अब बलराम जी को थोड़ा बेइज्जती सी लगी, क्योंकि कृष्ण कभी पूतना ले, कभी ताड़का ले, कभी धेनुकासुर ले, कभी अगासुर ले, कभी बकासुर ले, बड़े से बड़े दैत्यों को मारते थे। और एक तो पहली बार बलराम जी ने मारा वो भी गधे को, तो बेइज्जती लगी। कहते हैं देखो भाई कृष्ण, तुम अलग जाया करो गैया लेकर के, हम अलग जाया करेंगे। कहा ठीक है। भगवान तो यही चाहते थे, लेकर गए यमुना किनारे। गर्ग संहिता में लिखा है कि गेंद खेलते खेलते
यमुना जी में जाने के बहाने गेंद यमुना जी में डाला और गेंद लाने के बहाने यमुना जी में छलांग लगा दी। और जब यमुना जी में छलांग लगाई इस तरह की आवाज आई जैसे कम पानी में बड़ा पत्थर चला गया हो। यमुना जी में परम परमात्मा परमेश्वर कूदे थे। पूरा पानी हुलस गया। सीधे जाते हैं कहां? जहां पास नाग है, शेष नाग, हजारों फन वाला, और वहां पास नागिन भी खड़ी हुई है। ज्यों ही भगवान को देखा तो कहा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आ गए हैं? बेटा तुम बहुत सुंदर हो, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर हमारा स्वामी जाग गया ना तो बहुत गलत होगा, तुम्हें मार देगा और तुम इतने प्यारे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मृत्यु हो गए। भगवान ने कहा कि अरे भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है। कहा हाँ। तब कहते हैं अच्छा एक बार सभी लोग हाथ उठाइए और क्या बोलना पड़ेगा? अब तो महाराज भगवान ने कहा नागिनियों तुम्हें पता है हम ना उसी से मिलने आए हैं। कहा उनसे मिलने आए हैं, और मना करते रही और यहाँ पास भगवान ने शेषनाग की पूंछ पकड़ी और मरोड़ दी। जो ही नाग जागा देखा ओहो, तुरंत भगवान को काटने को दौड़ा। भगवान को अपने फन पे लपेट लिया। जब अपने फन पे लपेटा तो भगवान ने क्या किया? अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। जब भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया तो जो नाग था वो खिंचने लगा, अंदर से टूटने लगा। जब उसे तकलीफ हुई तो भगवान को ज्यों ही छोड़ा और काटने को किया तो जो फन काटने को उठाया भगवान उसी में कूद जाए। ये फन उठाया इसमें चढ़ गया, ये फन उठाया इसमें चढ़ गया, ये फन उठाया इसमें चढ़ गए। सभी में चढ़ते गए। जब वो थक गया, हार गया, नागिनों को लगा कि ओहो अब लगता है अब हमारे पति नहीं रहेंगे। तो स्तुति करते कि हे प्रभु गलती हो गई, आप माफ करें। हम समझ गए कि आप कोई साधारण नहीं है, आप परम पिता परमेश्वर ही हैं। भगवान ने कहा इतनी देर कहाँ रही? और देवियों आपने तो माफी मांग लिया, लेकिन ये नाग माफी नहीं मांग रहा है। तो नाग ने कहा प्रभु मेरी क्या गलती है? भगवान ने कहा क्यों? ये जल विषैला तूने ही तो किया है। सोई क्या कहते हैं नाग ये प्रभु सृष्टि किसके द्वारा रची? भगवान ने कहा मेरे। तो कहा कि नाग किन्होंने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। फिर कहा हमारे अंदर विष किसने रखा? भगवान ने कहा हमने। तब नाग कहता अब बताइए हमारी गलती क्या है इसमें? आपने ही जहर दिया हमें और वही विष फैल रहा है, तो इसमें गलती क्या है हमारी? तो कहते हैं भगवान अरे तो हमने आप लोगों के लिए नाग लोक भी तो बनाया है, वहां जाइए, यहाँ क्यों पानी खराब कर रहे हैं? तब नाग कहते कि उसमें भी आपकी वजह है। जो आपका वाहन है गरुण, वो मेरे पीछे पड़ा है और वह गरुण केवल यमुना जी पास नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ पास आकर छिप गया। भगवान ने कहा कि अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि ये क्या हो गया है, मैंने तुम्हारे फनों पे पैर स्पर्श किया है तो मेरे पैर के चिन्ह निशान तुम्हारे फनों पे लग गए हैं। तो जब जब इन चिन्हों को गरुड़ देखेंगे तो तुमको कुछ नहीं करेंगे। आज नाग ने भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की। अब भगवान ने कहा चलो अब ऊपर लेकर के चलो,
क्योंकि वहां पास सब लोग पहुंच गए, नंद बाबा, यदुरानी जी, ग्वालवाल, सखा। और वहां की स्थिति पता है क्या है? आबाल वृद्ध वनिता सर्वंगे पशुवृत्तया निर्जगमलो गुलादीन्हा कृष्णदासन लालसा। अबाल वृद्ध वनिता, अरे छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, सभी लोग यमुना जी के करीब आ गए हैं। गैया आ गई हैं, बछड़े आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कूदे जा रहे हैं। कहा जल्दी लेकर के चलो, आज से स्नान में लेकर के भगवान के ऊपर आते हैं। अब ज्यों ही ऊपर आए, मैया ने देखा हो हमारा कनुआ से स्नान के ऊपर खड़ा है। कहा मैया ने, आजा कनुआ आजा, ये से स्नान बहुत खराब है। नंद बाबा कहे बेटा तुझे पता नहीं है इस नाग के कारण कितने लोग मर गए और तू इस नाग के ऊपर खड़ा है। भगवान कहते हैं कि पिताजी, मैया आप चिंता ना करो, जो जी कालिया नाग है ना, इको मैंने गुरु मंत्र दे दिया है। क्या दे दिया है? गुरु मंत्री मेरा चेला हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं करेगा। आज भगवान ने सुंदर नृत्य किया फनों पे, और आज भगवान को छोड़कर कालिया नाग ने भगवान को प्रणाम किया और आज नागलोक चला गया। अब यहाँ पास रात्रि हो गई थी, तो रात्रि विश्राम वहीं पास हुआ सभी का। अच्छा एक बात देखें, भगवान ने कहा था कि क्या हो गया, मैंने गुरु मंत्र दे दिया है। क्या दे दिया है? तो मेरा चेला हो गया है। तो जो गुरु मंत्र देते हैं और जो चेला बनते हैं शिष्य, तो शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु की आज्ञा शिष्य को माननी चाहिए। कौन कौन सहमत है? हाथ उठाइए। सभी लोग है ना? तो यानी गुरु की आज्ञा मानना चाहिए कि नहीं? आपको एक प्रसंग बताएं, मुश्किल से 2-3 मिनट का। हाँ जी की ना जी, पर उठ के नहीं जाना, आप ही लोग उठती हैं मैया फिर जल्दी जल्दी किनारे से। चलिए थोड़ा सा समय लेते हैं। एक गुरुजी थे और एक शिष्य था। शिष्य बड़ा ही अकर्मण्य, आलसी प्रवृत्ति का। गुरुजी अपनी कुटिया में थे। संक्षिप्त में बताएंगे, ठीक है मैया, ज्यादा समय नहीं लेंगे। गुरुजी अपनी कुटिया में थे, साथ में शिष्य बैठा हुआ था, नीचे गुरुजी सोफे में थे। इतने में बारिश हुई, बाहर गैया मैया बनी थी। तो गुरुजी ने कहा, अरे बेटा जरा जाओ गाय मैया को बंधन से मुक्त करके अंदर लेकर के आओ। क्या करो? गैया मैया को बंधन से मुक्त करो और अंदर लेकर के आओ। तो पता है शिष्य क्या कहता है? गुरुदेव, जो खुद बंधन में हो वो दूसरे को बंधन से मुक्त कैसे करे? बड़ा आलसी था, सोचा हो उठ के जाएंगे, छोड़ेंगे, अंदर लाएंगे, कौन करे? तो ज्ञान दे रहा है गुरुदेव, जो खुद बंधन में होए वो दूसरे बंधन को कैसे मुक्त कर सकता है? मैं खुद बंधन में हूं, मैं तो आपके बंधन में बंधा हुआ हूं। जब आप हमें मुक्त करो तो हम उसे मुक्त करें। गुरुजी समझ गए कि ये बात नहीं मानेगा। गुरुजी उठे, बेचारे गए, गैया को बंधन से मुक्त किया और अंदर लेकर के आए। अब रात्रि में सोने लगे, विश्राम करने लगे। जब रात्रि विश्राम की बारी आई तो दीप चल रहा था। क्या जल रहा था? दीपक चल रहा था, प्रज्वलित था। गुरुजी सो गए, यहाँ पास शिष्य था। गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो दीप जल रहा है इसको तुम बुझाओ, बंद कर दो, रोशनी हो रही है। अब उसे फिर आलसी कहा, गुरुदेव दीप बुझाना किस काम का? आंख बंद कर लो, दीप बुझा बुझाया है। अब आंख खोल के सो रहे हो, आंख खोल के मत सो, दीप बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, दीप अपने आप बुझा समझ में आ जाएगा। गुरुजी का एक गजब कर दिया, तेरे जैसे आलसी व्यक्ति नहीं देखा।
अब दूसरे दिन क्या होता है, एक दूसरा शिष्य आता है बढ़िया कलाकंद और खोवे की मिठाई लेकर के। क्या लेकर के? कलाकंद और खोवे की मिठाई। गुरुजी ने भोग लगाया, कहा बेटा लो प्रसाद पालो। तो शिष्य दौड़ते हुए आया, कहा गुरुदेव आपने दो आदेश दिया लेकिन मैं माना नहीं, अगर ये तीसरा भी आदेश नहीं मानूंगा तो मैं घोर पापी कहलाऊंगा, लाओ मैं खा लूंगा। और मीठा और कलाकंद खा लिया। ऐसे तो शिष्य हैं। बेचारे गुरुजी ने कहा कि बेटा मेरे को तो छोड़ दो। उन्होंने कहा गुरुदेव आपका आदेश मैंने 2 बार नहीं माना, गाय बंधन से मुक्त नहीं की, और तो और दीप नहीं बुझाया, अब खाने का आदेश तो मानूंगा मैं, वरना मैं घोर पापी कहलाऊंगा। तो ऐसे दिव्य शिष्य कौन कौन है यहाँ पास? हाथ उठाइए। हाँ, और उठाइए बेझक उठाइए, बिल्कुल। ओहो इतने सारे लोग हैं ऐसे। भैया वहां पास लाइट कल से लगवा दिया करिए, मैया लोग दिखाई नहीं दिया करती हैं। अब तो महाराज ऐसा शिष्य नहीं बनना है, ठीक है ना? देखो कालिया नाग को भगा दिया, अघासुर, बगासुर, वत्सासुर, कितने बड़े बड़े दैत्यों को मारा। ये भगवान है। नंद बाबा कहते हैं अरे भाई ये भगवान नहीं, ये मेरा बेटा है। ऐसे सबको समझाते बार बार। फिर आगे क्या होता है? वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में भगवान जब गैया चराने जाते थे तो सखियां भगवान का स्वरूप देखती थी, चर्चा करती थी कि आज तेने कृष्ण का दर्शन कियो। झुंड में चर्चा करती थी। तो कोई कहे कि पूर्ण रूप से तो नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा मुखड़ा देखा हमने, थोड़ा सा ये देखा, थोड़ा सा वो देखा, सब चर्चा करें। और कैसी चर्चा? बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला। व्याख्या करती हैं कि हमारे कन्वा हमारे श्री कृष्ण कितने प्यारे हैं, कितना सुंदर है उनका सौंदर्य, जो भी देखे और मुग्ध हो जाए। हम लोग ललायत हैं। और तो और पता है क्या झुंड में चर्चा करती हैं? ये जो पलकें हैं ना, पलकें जब हमारे सामने श्री कृष्ण न है और ये पलकें भी अगर झुकती हैं, फिर झुके, फिर तो पलकों पे भी गुस्सा आती है कि ब्रह्मा जी ने पलकें क्यों बना दिया है। हमें गुस्सा आती है ब्रह्मा जी ने, हमें श्री कृष्ण को देखने में तकलीफ आ रही है इन पलकों के कारण। गुस्सा किया और आपस में बातें करती हैं। बरहा बीटम नटवर प्रभु, कितने सुंदर बर की तरह है इनका श्रृंगार, नटवर की तरह नृत्य करते हैं। वैजयंतीं चमालम, वैजयंती की माला पहने हुए हैं, गैया चराने के लिए जाते हैं। भगवान की महायोगे नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी मैया का व्रत करती थी, पूजन करती थी, यद्यपि एक गलती करती थी। जब स्नान के लिए यमुना जी में जाए तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। भगवान ने मना किया, देवियों ये गलत बात है, निर्वस्त्र होकर स्नान मत करो, मत करो, मत करो। लेकिन कहा देवियों ने नहीं, हम तो सुबह सुबह जाते हैं, उस समय वहां कोई भी नहीं रहता है। भगवान ने कहा कि देवियों वहां कोई रहता है अथवा नहीं रहता है ये महत्व नहीं है। जल के देवता कौन है? अच्छा मैया, जल के देवता कौन है? वरुण देवता। कौन है जल के? वरुण देव है जल के देवता। कहा भगवान ने कि वरुण देव का अपमान होता है निर्वस्त्र स्नान करने से, लेकिन गोपियां नहीं मानी, पुनः जाते स्नान करने के लिए। तो भगवान ने क्या किया? उनके वस्त्र को चुराया और
कदम के वृक्ष पे लेकर के चढ़ रहे। जब कदम के वृक्ष पे लेकर के चढ़े, उन्होंने स्नान कर लिया, देखा रे वस्त्र कहाँ है। तो एक गोपी देखो, ओहो वो देखो नंद का लाला हमारे वस्त्र लिए कदम के वृक्ष पे है। गोपी कहती है लाला हमारे वस्त्र दो। भगवान ने कहा देख सखी, अभी तक मैं प्रेम से तुझे मना करता था कि मत नहाओ बिना वस्त्र के, लेकिन अब नहा लिया तो अब भोगो। कहा हम शिकायत करेंगे नंद रानी से। भगवान ने कहा बिल्कुल जाओ कर दो। अब तो महाराज एक गोपी को ऐसा आत्मज्ञान जागा कि हम किससे अपना छिपा रहे हैं, सब कुछ अपना सर्वस्व किससे छिपा रहे हैं, क्योंकि वो तो परम परमात्मा है, हर जीव को बनाने वाला वही है, उससे छिपा करके कहाँ जाएंगे। आत्मज्ञान हुआ, वह गोपी आई और अपने वस्त्र लेकर चली गई। ऐसे धीरे धीरे सभी को आत्मज्ञान हुआ और सभी गोपियां वस्त्र लेकर के चली गई। और जिनका भगवान ने वस्त्र हरण किया, इन्हीं को आदेश दिया कि आपको ही हम महाराज में प्रवेश करेंगे। अब आगे हम चलते हैं कहां पास, गोवर्धन लीला में। वो समय आया, भगवान 7 वर्ष के हुए। कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। दीपावली का समय आया। दीपावली के बाद वसुदेव जी, नंद बाबा जो थे वो एक से एक पकवान बनवाने लगे, विशाल पूजन की तैयारी चलने लगी। अब भगवान कहते हैं कि बाबा ये तू क्या कर रहे है, ये पकवान, ये मीठा, इतनी सारी तैयारियां किस काम की, बताओ तो। और भगवान उठा के खाने लगे पकवान। तो बाबा ने कहा अरे लाला ये खावे वाली चीज ना है, ये पूजन होगी उसके बाद खावे वाली चीज होगी, अभी तो जय जय की पूजा करेंगे ना। भगवान ने कहा जय जय कौन है? तो कहा जय जय इंद्र देवता हैं। भगवान ने कहा हम इंद्र देवता की पूजन क्यों करते हैं? तो कहा कि उन्होंने हमें जल देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमा कर्मणैवाभिपद्यते। अब तो महाराज कहा भगवान ने कि आप एक बात बताइए पिताजी, इंद्रदेव हमें जल देते हैं तो इसलिए हम पूजन करते हैं। अब अगर आधे लोग इंद्र जी का पूजन करें और आधे लोग इंद्र जी का पूजन ना करें तो क्या ऐसा होगा कि आधे में जल की बारिश होगी आधे में नहीं होगी? तो कहा कि बेटा तू कहना क्या चाहता है? तो कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते, कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें फल मिलेगा, और अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हमें फल अच्छा नहीं मिलेगा। हमारे कर्म के आधार पर है, जरूरी नहीं है कि इंद्र जी का पूजन हो। तो कहते हैं बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा कि पिताजी अगर पूजन करना ही है तो गिरिराज जी की चल के करें, क्योंकि वो गिरिराज जी हैं जिससे हम पल रहे हैं। कहा कैसे? उन्होंने बताया कि हमारी गैया फिर हमारा जीवन यापन होता है, तो हमारे कर्ता धर्ता तो गिरिराज जी है ना। तो कहते हैं कि बेटा तू गिरिराज जी का पूजन कराना चाहता है? भगवान ने कहा हाँ पिताजी गिरिराज जी का पूजन कराना चाहते हैं। अब तो महाराज ग्वाल वालों से ब्रजवासियों से सलाह ली तो कहते हैं ब्रजवासी कि तुमको जिसकी पूजन करना हो उसकी पूजन करो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? अगर इंद्र क्रोधित हुआ, कोप आया उसको, तो उससे हमें बचाना पड़ेगा।
कहा ठीक है। अब तो महाराज हर घर में 56 भोग की तैयारियां चल रही हैं, सुंदर सुंदर पकवान। वहां भी 56 भोग की तैयारियां चल रही थी और यहाँ भी 56 भोग की तैयारियां चल रही हैं। 56 भोग देख रहे, कैसे कैसे 56 भोग देख रहे, हाथ उठाइए। और 56 भोग का प्रसाद कैसे कैसे चाहिए, तो एक बार गोवर्धन जी की जयकारा तो होगी। बोलिए गिरिराज भगवान की। तो मैया प्रसाद लेकर ही जाना है, बीच में नहीं उठना, क्योंकि प्रसंग आ ही गया है। अब जब इतना आपने इंतजार किया है तो आरती करें, प्रसाद लें, भजनों का आनंद लेकर के घर जाएं। अब तो महाराज बतलाते हैं कि 56 भोग की तैयारियां हर घर में चल रही हैं और आज घर घर से बैलगाड़ियों पे अपने अपने वाहनों पे 56 भोग रखा। और आज कहाँ आ रहे हैं, कैमरा वाले भैया ना घुमा देते हैं चारों तरफ, तो लोग जो देखते होंगे वो सोचते होंगे ओहो ये वो श्रोता है जो राधे राधे नहीं बोलते हैं, महाराज जी बार बार बुलवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, राधे राधे जोर से बोलना है। तो आइए आज भगवान सभी को गिरिराज जी की तरफ लेकर चलते हैं और हम भी गिरिराज जी के यहाँ चलें। बोलिए गिरिराज भगवान की। पूजन कर दे रहे और फिर वापस अपने स्थान पर बैठ जाए। इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद मिलेगा। और कल गुरु मंत्र के लिए बोला गया था। और गोवर्धन चलने के पहले एक विशेष सूचना है कि जिस किसी की भी पायल गिर गई हो, एक बार कृपया करके अपने पैरों में चेक कर लें। जिसकी भी ये पायल गिर गई हो तो मेरे पास है, तो यहाँ से ले जाएंगे। जिसकी भी ये पायल देख लीजिए। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा।
सोच की है परिक्रमा, सोच की है परिक्रमा, सोच की है परिक्रमा, सोच की है परिक्रमा। मैं तो मन से गंगा मेरे वीर लाए माने मेरे मनवा, जिनको पिताजी की पूजा करनी है माताओं को, जिन माताओं को पिताजी की पूजा करनी है वो कृपा करके लाइन लगा करके आए, क्योंकि फिर उसके बाद में आरती हो। जिनको पूजा करनी है जल्दी आए। चाहिए मोहमान परोसी ना चाहिए मोहमान परोसी, ना चाहिए मोहमान परोसी, ना चाहिए मोहमान परोसी। मैं तो इडली ले जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा, कन्हैया जी अपने नक पे गिरवर जी को उठाए हुए हैं तो कहना है, वो नक पे गिरवर नीलो धारे मेरो बालू को कन्हैया, नक पे गिरवर नीलो।
अपने स्थान में खड़े हो जाए, बाकी बिहारी जी की आरती करेंगे। श्री गुरु पवन चढ़े सुख फूल चढ़े सुख पवन चढ़े सुख फूल चढ़े सुख चढ़े सुख चढ़े सुख चढ़े दूध की धारे धारे तेरी आंख को बिना तेरी आंख को बिना तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन तेरी तीन लोक से न्यारी गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज हटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन बोलिए गोवर्धनाथ की। जो भी बैठे हो कहीं एक आध जगह तो वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जिन्होंने पूजन नहीं किया वो पूजन करते रहे और आरती के साथ वहाँ पूजन करते रहे। जो जिन्होंने पूजन नहीं किया वो आगे पूजन करें। श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। मोरे मुकुट
Krishna